हेलो एंड वंस अगेन वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का आज के इस ब्यूटीफुल सेशन में। और इस पर्टिकुलर सेशन में आपके साथ हम बात करेंगे कि आपकी मैथ में क्या स्टडी होनी चाहिए क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए। मैथ में आप कैसे पढ़ेंगे तो आपका 90 प्लस मार्क्स आना श्योर एंड फिक्स है। तो अगर हम बात करें तो 80 मार्क्स का आपका जो है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम लेगा, 20 मार्क्स आपका स्कूल का इंटरनल असेसमेंट होता है। तो स्कूल के इंटरनल असेसमेंट में आउट ऑफ 20 मार्क्स आपको मिनिमम जो है 18 मिलेगा और मैक्सिमम आपको 20 आउट ऑफ 20 मिल जाएगा। ठीक है, किसी को बहुत अच्छा नंबर मतलब बहुत खराब नंबर नहीं दिया जाता है, सबको अच्छा नंबर मिलता है स्कूल से। फिलहाल इस 80 पे आपका अपना अधिकार है और उस पर भी आपका अपना अधिकार है। फिलहाल 80 को आप कैसे अप्रोच करेंगे ये हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम दो चीज़ पर बात करेंगे। पहली बात तो ये कि आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए और दूसरी बात ये कि आप जो है इन चैप्टर्स को कैसे कंप्लीट करेंगे। देखो, अगर हम पहले यूनिट की बात करें तो नंबर सिस्टम जो है 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको एक तो प्रूफ करने का क्वेश्चन आएगा कि इर्रेशनल नंबर प्रूफ करिए, √2 को या फिर √5 को या फिर रूट में p को, p इज़ अ प्राइम नंबर, या फिर 2 + √3 ऐसे करके कुछ नंबर आपको देगा इर्रेशनल प्रूफ करने वाला। मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है और वो पूछा ही जाएगा, हर साल पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये फिक्स है। और एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जा सकता है आपको एमसीक्यू में एलसीएम और एचसीएफ से। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है कि हाउ मेनी जीरोज इन द लास्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन को देख लेंगे और देख लेंगे यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो नंबर सिस्टम से आपको मैक्सिमम जो यहाँ पे इनपुट देना है ना नंबर सिस्टम पे, तो आपको इनपुट देना कितना मैक्सिमम जो है यहाँ पे 3 से 4 आवर्स अगर आप टाइम देंगे तो आप बड़े अच्छे से इस पूरे चैप्टर को ना, मतलब जितना भी क्वेश्चन आज तक पूछा गया होगा, जितना भी क्वेश्चन पूछा होगा बोर्ड में, मतलब 2010 से लेके और आपको 2021 तक के सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर लेंगे 3 से 4 घंटे में। ठीक है, अभी हम सारे चैप्टर्स के बारे में बताने के बाद आपको स्टडी बताएंगे कि क्या टाइम टेबल होना चाहिए, कैसे आपको मैनेज करना है। देखो, केवल मैथ में ही नंबर लाने से आपका परसेंटेज हाई नहीं होगा। आपको मैथ के साथ साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश सारे में ही 90 प्लस मार्क्स होंगे तो आपका 90 प्लस परसेंटेज होगा। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो पहले चैप्टर पर 3 से 4 घंटे की अगर आप स्टडी कर लें तो आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चन छूट नहीं सकता है और नंबर सिस्टम से आपको 6 के 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये आपके अपने नंबर हैं, बिल्कुल मिल जाएंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अलजेब्रा की। अलजेब्रा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ योर मैथमेटिक्स। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें तो अलजेब्रा जो है वो 4 चैप्टर से मिलकर बना है। पहला पॉलिनोमियल है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। यहाँ पे देखो, पॉलिनोमियल से आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा, कि आपके पास कोई पॉलिनोमियल हो और पूछेगा कि इस पॉलिनोमियल का जीरोज बताइए। ठीक है, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर कह सकता है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इनके जीरोज ये हैं और इसको वेरीफाई भी करिए, जैसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाले फॉर्मूले से। तो वेरीफाई वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। या फिर कह सकता है कि आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और उस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक जीरोज ये है या फिर 2 जीरोज ये है, तीसरा जीरोज बताइए। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप में बहुत ही ब्रॉड चैप्टर है। अभी हमने रिसेंटली अपने चैनल पर क्रैश कोर्स नाम के वीडियो डालना स्टार्ट किया। वो सारे वीडियो बिल्कुल फ्री हैं, आपके लिए बेनिफिशियल है और हेल्पफुल भी हैं। आप अपनी स्टडी को वहाँ से कर सकते हैं। ऐसा तो मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन वहाँ से मिल ही जाएंगे, बट इस बात की गारंटी है कि वैसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्रैश कोर्स 2023 नाम से एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, आप उस प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपके लिए ही बनाया गया है। फिलहाल अभी हमने कुछ वीडियोस में अपलोड कर दिए, बाकी वीडियोज आते रहेंगे और आपका जनवरी लास्ट या फरवरी मिड तक सारे के सारे चैप्टर्स के वीडियो मिल जाएंगे। तो अगर हम बात करें अलजेब्रा की तो पॉलिनोमियल बड़ा इजी चैप्टर है। यहाँ से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लगभग क्वेश्चन जो है 10 नंबर के हो सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन लगभग 10 नंबर के हो सकते हैं। यहाँ से लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से एक क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड 100% श्योर है कि पूछा ही जाएगा यहाँ से, ग्राफिकल मेथड से, या फिर आपको सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से तो आता ही होगा। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वेरी सिंपल टॉपिक। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आपको बस 2 फार्मूले हैं, जनरल टर्म Tn = a + n - 1 × d और Sn = n/2 2a + n - 1 × d। 2 फार्मूले से क्वेश्चन यहाँ पर मिल सकते हैं। मजे की बात यह है कि इस अलजेब्रा वाले सेक्शन से आपको केस स्टडी हो सकता है कि मिल जाए यहाँ से केस स्टडी। तो केस स्टडी 5 नंबर का होता है, एमसीक्यू होता है, बिल्कुल ईजी होता है। ये 20 नंबर आपको मिल नहीं चाहिए और आप इसको कवर कर सकते हैं। और अगर देखा है तो कितना टाइम इस पर एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो 2 घंटे में ये चैप्टर होगा। इसके लिए आपको लगभग 10 घंटे की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम आते हैं और वर्ड प्रॉब्लम में आपको नंबर से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम, आपको टेक्नोमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल फिगर से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम, आपको फिर बोट एंड स्ट्रीम, फिर टाइम एंड ट्रेन, फिर इस क्या कहते हैं पाइप एंड सिस्टर। तो यहाँ से
मतलब वर्ड प्रॉब्लम काफ़ी हैं। और फिर लीनियर इक्वेशन ट्यूबल तो इजी चैप्टर है। अगर बात करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको भी सिंपल से क्वेश्चन मिल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, 2 नंबर में आ सकता है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3, ठीक है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। ऐसे क्वेश्चन आपके आर एस में दिया है, आप उसको जरूर अप्रोच करेंगे। फिलहाल हम अभी जब क्रैश कोर्स वाली जो वीडियो डाल रहे हैं तो बारी बारी से सारे चैप्टर पे वर्क करेंगे। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ऑलरेडी सारा वीडियो डाल दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो अभी चल रहा है, और कोशिश रहेगी कि इस मंथ के एंड में या फिर फरवरी मिड तक सारे के सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। वैसे भी मार्च में आपको मैथ्स का पेपर है, तब तक आप पूरा देख लेंगे। फिलहाल अगर हम बात करें तो अलजेब्रा वाला जो चैप्टर है, इस पर आपको टोटल देना पड़ेगा टाइम कितना, लगभग 20 से 25 आवर्स, ठीक है। आपको इस अलजेब्रा के सेक्शन देना पड़ेगा, जिसमें ये और ये 4 चैप्टर आपके कवर होंगे। फिर हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो 6 नंबर है ना, बिल्कुल इजीली आपको मिल सकते हैं। देखो, मज़े की बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ 2 फार्मूले हैं। पहला सेक्शन फार्मूला, ठीक है, जो आपको पता है कि किसी भी 2 नंबर से 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप वहाँ से एक क्वेश्चन आप वहाँ से कर सकते हैं, किससे, डिस्टेंस फार्मूले से। और दूसरा जो क्वेश्चन आएगा वो आपका आएगा सेक्शन फार्मूला से, और सेक्शन फार्मूला में ट्राई सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। ट्राई सेक्शन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको कुछ रिलेशन प्रूफ नहीं देगा, या फिर ट्राई सेक्शन का क्वेश्चन में आपको लाइन का इक्वेशन देगा, बोलेगा ये लाइन इस पर्टिकुलर लाइन को या फिर इन दोनों ज्वाइनिंग पॉइंट करने वाली लाइन को इस पॉइंट पे मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ऐसे कुछ करके आपको क्वेश्चन दे देगा, जो आपको ऑलरेडी आर एस में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। आर एस को आप एक बार क्वेश्चन सारे गो थ्रू हो लीजिए, और अगर पॉसिबल हो तो मेरे 6 वीडियो हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, उन 6 वीडियो को देख लीजिए, आपका काम यहाँ से बन जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको जो टोटल टाइम देना है वो 5 आवर्स की स्टडी सफिशिएंट है, मतलब 5 घंटे पढ़ेंगे काम बन जाएगा, ठीक है। ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में 2 चैप्टर्स आते हैं, एक ट्रायंगल आता है, एक सर्कल आता है। ट्रायंगल और सर्कल दोनों का वेटेज जो है बराबर का ही होगा। हो सकता है सर्कल कुछ ज़्यादा पूछे, ट्रायंगल कुछ कम पूछे। मजे की बात यह है कि ट्रायंगल में मैक्सिमम टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है। तो ट्रायंगल में जैसे आपका पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ, ठीक है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ, ये सब डिलीट हो गया है। आपको बीपीटी थ्योरम से क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन है कि यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, और बीपीटी थ्योरम भी पढ़ लेना, ठीक है। सर्कल में आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे वो सर्कल के टेंजेंट से मिलेंगे, ठीक है, और 2 सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं कॉमन कार्ड की, या फिर छोटे वाले कंसेंट्रिक सर्कल का जो टेंजेंट होगा वो बड़े सर्कल के लिए कार्ड होगा। ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे मिल सकता है आपको सर्कल से। तो ये 15 मार्क्स आपको इजी मिल जाएंगे। और ज्योमेट्री पर जो आपको टाइम देना है, तो यहाँ पे जो आपको टाइम खर्च करना है, लगभग जो है 10 से 12 घंटे की स्टडी करेंगे तो पूरी की पूरी आपकी ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगी। अगर हम टेक्नोमेट्री की बात करें तो टेक्नोमेट्री में मैंने ऑलरेडी स्टार लगाया है, मतलब कि टेक्नोमेट्री बड़ा ही टेक्निकल चैप्टर है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मतलब नॉर्मल लोग कहते हैं कि टेक्नोमेट्री से डर लग रहा है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। टेक्नोमेट्री बड़ा ही सिंपल चैप्टर है। मैं अपने क्रैश कोर्स के वीडियो में लगभग जो है 6 आधे घंटे का वीडियो अपलोड करूंगा। टेक्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन को मैं कवर कराऊंगा। सिर्फ 4 टाइप होते हैं, टी रेशियो होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, टेक्नोमेट्रिकल जो 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री जो वैल्यू होती है उस पर क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पे आपको टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आती है। 3 आइडेंटिटी है, बस 3 आइडेंटिटी से ही सारे क्वेश्चन लगते हैं। प्रूफ का पार्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट है, तो ये आप जरूर पढ़ेंगे। और टेक्नोमेट्री में एक चीज़ हिडन है कि एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस आता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस से आपका जो है, मान के चलो कि एक क्वेश्चन तो पक्का पूछेगा ही 3 नंबर का, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से और 9 मार्क्स का क्वेश्चन टेक्नोमेट्री से। तो आपको एमसीक्यू में देखो, जितने भी आपको यूनिट दिख रहे हैं ना, एमसीक्यू में सारे ही यूनिट से एक क्वेश्चन पक्का रहेगा। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा जहाँ से एमसीक्यू में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद जो आपका मेंसुरेशन है, तो मेंसुरेशन चैप्टर थोड़ा सा जब से सिलेबस रिड्यूस हुआ है ईजी हो गया, नहीं तो ये चैप्टर थोड़ा टफ हुआ करता था। मेंसुरेशन में आपको एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, और इसमें आपको कुछ ज्योमेट्रिकल सॉलिड शेप दिया गया, जैसे क्यूब दिया है, क्यूबाइड दिया है, कोन दिया है, स्फेयर दिया है, हेमिस्फेयर दिया है, ठीक है। और इन सारे जो जितने मैंने अभी सॉलिड शेप के नाम लिए उनके बारे में आपको पढ़ना है। फिलहाल स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की बात करें तो वेरी इजी, ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों बोल सकते हैं। इस स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ 3 पॉइंट है, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। आपको मीन निकालने का 3 तरीका है, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, और फिर मोड का सिंपली एक फार्मूला होता है और मीडियन का भी एक फार्मूला होता है। यहाँ से आपको एमसीक्यू श्योर एंड सर्टन है कि कम से कम यहाँ से 2 एमसीक्यू आपको मिलेंगे, एक स्टैटिस्टिक्स पार्ट से और एक प्रोबेबिलिटी पार्ट से। प्रोबेबिलिटी में आपका क्लास 10 की प्रोबेबिलिटी कोई टफ नहीं है। क्लास 10 की प्रोबेबिलिटी में सिर्फ आपको क्या करना है, कॉइन देखना है, डाइस देखना है, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे गए कि
वीक से रिलेटेड, संडे मंडे से रिलेटेड, और एक दो क्वेश्चन आपको कभी कभी मिल जाएगा बैग एंड बॉल से रिलेटेड। और जो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा प्रोबेबिलिटी से, वो कार्ड से बनेगा, प्लेइंग कार्ड से, ठीक है। तो मैं अभी जब वीडियो अपलोड करूँगा क्रैश कोर्स वाले में, तो प्रोबेबिलिटी से मेरे 4 वीडियो होंगे लगभग, उसमें आपके सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। फिलहाल मैं आपको बात करूं तो आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में जो टाइम देना है वो 10 से 15 घंटे की स्टडी होनी चाहिए, और यहाँ पे जो मेंसस में टाइम देना है ये भी आपका 10 से 15 घंटा, ठीक है। और जो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है ये 8 से 10 घंटे है। अगर एक ऑन एन एवरेज हम टाइम देखें, ठीक है, तो मान लो यहाँ पर हमने मैक्सिमम टाइम देख लिया 25 हो गया, ठीक है, ये 5 30 हो गया, 30 और 12 और 4 यहाँ पे 18, ऐसे अगर मैं जोड़ के चलूँ तो 30 10 40 और 8 48, ठीक है, फिर 48 और 30। ओवरऑल अगर हम बाइंड अप करें ना, ओवरऑल अगर हम बाइंड अप करें तो आपका 80 से 100 घंटे मैक्सिमम, मतलब ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम इतने आवर्स की स्टडी कर लीजिए ना, तो आपका 90 प्लस तो 100% फिक्स है, इससे कम आ ही नहीं सकता है। अब 80 से 100 घंटे की आपको पढ़ाई करनी है, और पूरा आपके पास जनवरी पड़ा हुआ है। अभी तो आज 6 जनवरी है और ठंड ज़्यादा है, तो हो सकता है कि पढ़ाई आपकी थोड़ी कम हो रही हो, लेकिन जनवरी में फिर भी आपके पास अभी 25 डेज है। फरवरी पूरी पड़ी हुई है। आपका एग्ज़ाम मैथ्स का तो मार्च में है। फिलहाल जब पेपर स्टार्ट हो जाएंगे तो मैथ्स को पढ़ना उतना पॉसिबल होगा नहीं, लेकिन फिर भी आप टाइम निकाल के थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं। अब आते हैं हम टाइम टेबल पे कि आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। टाइम टेबल क्या होना चाहिए, देखो अगर आप स्कूल और कॉलेज जा रहे हैं, तो अगर आपके स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई हो रही है, ठीक है, तो श्योर है कि आप जाइए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि जाने से आपका टाइम ख़राब होता है, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपका कंसंट्रेशन ख़राब होता है, तो आप घर रहिए, एक बंद कमरे में बैठ के पढ़ाई करिए, क्योंकि जो रिजल्ट होगा ना वो आपके नाम का बनेगा। और कहीं भी किसी भी कोने में आपके दोस्त का, आपके सर का, आपके घर वालों का नाम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके नाम का रिजल्ट होगा, जो कि इस लाइफ में पूरे टाइम, पूरी ज़िंदगी आपके साथ वो रिजल्ट रहेगा। तो आपको अगर बेटर परफॉर्मेंस करना है तो कंसंट्रेशन को अपने आप को डेवलप करिए, अपने ऊपर फोकस करिए और अपने कमियों को ढूंढ के उसको सही करिए, ठीक है। तो फिलहाल टाइम टेबल की बात करें तो देखो, मॉर्निंग शिफ्ट हो गया और इवनिंग शिफ्ट हो गया, 2 शिफ्ट आपके पास हो गए। स्कूल आपको जाना है, ठीक है, जाइए। अगर नहीं जाना है तो आपके पास एक डे का भी शिफ्ट हो जाएगा। जिसको नहीं जाना है वो कम से कम 12 घंटे पढ़ ही सकता है, जिसको जाना है वो फिर भी 8 घंटे पढ़ सकता है। अब देखो, अगर टाइम टेबल की अगर हम बात करें तो आप जो शिफ्ट बनाइए ना, एक दिन में कम से कम जो है आप 3 सब्जेक्ट को टच करिए। आप मैथ को अगर टच कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप मैथ्स को टच कर रहे हैं तो उस दिन साइंस को भी टच करिए, और साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में सिर्फ किसी एक को टच कर लीजिए, और एसएसटी को पढ़िए। देखिए मज़ेदार बात ये है कि अगर आपको मैथ्स में अच्छे नंबर आ गए तो इन सारे में तो आपको नंबर अच्छे मिल ही जाते हैं, लेकिन अगर मैथ्स में आपके नंबर कम हो गए और इसमें भी कम हो गए तो आपको परसेंटेज बिल्कुल डाउन हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो आप पर डे जो है अगर 8 घंटे की स्टडी करते हैं तब भी ठीक है। तो मॉर्निंग टाइम में आप जो है शेड्यूल कर लीजिए, आप 2 घंटे की स्टडी, ठीक है, या फिर 3 घंटे की स्टडी मॉर्निंग टाइम में शेड्यूल कर लीजिए, और इवनिंग में आप 5 घंटे की स्टडी शेड्यूल कर लीजिए, या फिर 6 घंटे की स्टडी शेड्यूल कर लीजिए। अब टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, देखिए आप सुबह 6 बजे जग जाइए। आपको सुबह जो है 6 AM पर उठ जाना है। उठने के बाद 1 घंटे में फ्रेश होके आप 7 से लेके 10 AM 3 घंटे की स्टडी करिए। यहाँ पे 7 से 10, अगर मान लीजिए आप कोचिंग जाते हैं तो ठीक है, इस टाइम को आप शिफ्ट कर लीजिए। इसको आप जो है 11 से लेके और 1 कर लीजिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान देंगे कि आपको दिन के टाइम में 10:30 से लेके और 1:30 के बीच में सोने की आदत मत डेवलप करिएगा, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम इसी टाइम में होगा। अगर आप अभी सोने की आदत डाल लिए ना तो बोर्ड एग्जाम में आपको नींद आएगा, खूब झपकियाँ आएंगी, क्योंकि क्लास बहुत साइलेंट होता है, बिल्कुल शांत होता है क्लास का वातावरण, नींद तगड़ी लगती है। तो फिलहाल कोशिश ये करेंगे कि उस टाइम में सोएंगे नहीं। आपका सेटिंग अगर बनता है तो 7 से 10 पढ़िए। अगर इस टाइम में आप कोचिंग या फिर कुछ और जाते हैं तो फिर बात अलग है। 1 से लेके और यहाँ पर 11 बजे से लेके और 1 बजे तक के बीच में आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे 11 से 2 कर लीजिए, ठीक है। इवनिंग की जो स्टडी है, मतलब 3 आवर्स आपको मेंटेन करने ही करने हैं, 3 आवर्स मेंटेन करने हैं। अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल में भी कोशिश करिए कि बैठ के इन सब टाइम्स में अगर टीचर है तो टीचर से क्वेश्चन पढ़िए, या फिर क्वेश्चंस को लगाते रहिए, प्रीवियस क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व करिए। अब अगर हम इवनिंग शेड्यूल की बात करें तो आप अगर इवनिंग में कोचिंग जाते हैं तो 4 से 6 जाते होंगे, ठीक है, या फिर आप टारगेट बनाइए कि 6:30 पे आपको बैठना है और 9:30 तक आपको पढ़ाई करनी है। 3 घंटे का शेड्यूल यहाँ आपको मिल गया, 3 आवर्स का। 9:30 से उठिए और 10 तक खाना खा लीजिए, फिर 10 बजे आप बैठिए, ठीक है, और 10 से लेके 12 बजे तक 2 घंटे, ठीक है।
आपको 2 आवर्स यहाँ मिल जाएगा। अगर मान लो आप स्कूल नहीं जाते हैं तो 3 घंटे 6 हो गए, 6 3 9 हो गए और 9 2 11 घंटे हो गए। आपको 11 आवर्स की स्टडी पर डे मिल जाएगी। तो ये टाइम का शेड्यूल होना चाहिए। और इस टाइम में आप सिर्फ क्या करेंगे, या तो मैथ्स करिएगा, ठीक है, या फिर साइंस करिएगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको लिख के पढ़ना है, आपको लिखने में विशेष फोकस करना है। यहाँ पे ये जो टाइम है ना, ये 6 से 9 30 वाला, इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखो इसमें आप फोकस करिएगा, SST पढ़िएगा, या फिर इस टाइम में आप साइंस पढ़िएगा, ठीक है। यह सुबह का जो टाइम है इसमें साइंस पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये जो दिन का टाइम है इसमें आप इंग्लिश को या फिर हिंदी को रखिए, हिंदी या फिर इंग्लिश रखिए, ठीक है। तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे किस टाइम को मैनेज करते हैं, लेकिन पढ़ने का ये जो टाइम है ना, मतलब 3 घंटे की स्टडी, 2 घंटे की स्टडी, ऐसे आप बनाइएगा। आप एक सेटिंग में कोशिश करिएगा कि कम से कम 2 घंटे आप पढ़ाई करें मिनिमम। एक बार बैठे 1 घंटे पढ़े, पानी वानी पी लिए, फिर रेस्ट करके फिर 1 घंटे पढ़े। लेकिन आपको बैठने की हैबिट डेवलप करनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे की एग्जाम में रेयरली कभी मौका मिलता है कि आपको पानी पीने की छुट्टी मिले। आपको 3 आवर्स बैठना ही बैठना है। तो पढ़ने का कोशिश करिए और 3 आवर्स मिनिमम स्टडी करिए। फिलहाल आई होप कि आपको ये टाइम टेबल समझ में आया हो कि सुबह आपको जग जाना है 6 बजे। देखो जितना सुबह जगोगे, ठीक है, अगर 6 बजे जगोगे तो आपको एक लंबा डे मिलेगा काम करने के लिए। अगर मान लो रात में 12 बजे तक पढ़ते हो, ठीक है, मान लो 12 से के ऊपर और पढ़ते हो, तो आप मान लीजिए 6 बजे भाई आप 7 बजे जाइए, फिर ये सारा 1 घंटा शिफ्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पढ़ना आपको है, आप जैसे कंफर्ट फील करते हैं वैसे पढ़िए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कंफर्ट जोन में जाने के लिए आप जो है टाइम टेबल अपने हिसाब से बना लिए और उसको फॉलो मत करिए। टाइम टेबल आपका खुद बने तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं। 3 घंटे की स्टडी, 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे 2 घंटे ऐसे आप पढ़ सकते हैं। देखो इतना आप पढ़ लिए ना, देखो ये जो टाइम टेबल है ना, अगर इसको आप फरवरी में अप्लाई करो तो फरवरी में कोई कोचिंग नहीं होती है, फरवरी में कोई स्कूल नहीं होता है। अगर आप फरवरी में पढ़ते हैं 3 घंटे प्लस 3 घंटे 6 घंटे, 6 3 9 घंटे, 9 2 11 घंटे, 11 आवर्स की स्टडी करके लोग IAS बन जाते हैं, IIT निकाल लेते हैं। आपको क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देना है, वो भी 90% प्लस 95 96 97 लाना है आपको। तो इतना आपके लिए सफिशियंट होगा और उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छा लगा होगा और ये भी आपको अच्छा लगा होगा। फिलहाल जो वीडियोज़ हमारे हैं क्रैश कोर्स वाले, आप उनको देखेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप अपने स्ट्रेस को बिल्कुल कम करिए, एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए, सब कुछ अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर दिस सेशन। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर एवरीवन। बाय।